अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ और मैं आपसे अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कहूँगी तमाम बहनों से कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखा करें तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। देखिए पास्ता है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ पास्ता के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये मेरे पास पूरा एक पैकेट जो होता है ना पास्ता का जो मिलता है, तो बेक पाउडर वालों का ही एक पैकेट मेरे पास पास्ता था। इसे मैंने बॉईल कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मिक्स वेजिटेबल हैं 1 बॉल भर के तमाम। इसमें बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है और क्या कहते हैं, गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और हरी प्याज है। एक भर के प्याला मेरे पास ये जो है ना मिक्स सब्ज़ी है। 1 बॉल जो है ये आलू है। आलू मैं इसमें इसलिए ऐड करूँगी, ज़रा बच्चे मेरे पसंद करते हैं, थोड़े मैंने बड़े शेप के रखे हैं। आप इसको चाहें तो छोटे छोटे काट लीजिएगा। और क्या कहते हैं, चिकन है, तकरीबन 1 बॉल चिकन है। अच्छा, चिकन हो गया, वेजिटेबल है, आलू है। उसके बाद मेरे पास नमक है 2 टेस्ट, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून भर के है। सोया सॉस जो है, सोया सॉस से पास्ता कोई सा भी आप बनाएं बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून से भी ज़्यादा है, थोड़ा सा 5 टेबल स्पून ले लें सोया सॉस। और 4 टेबल स्पून टमाटो केचप है। जो लहसुन अदरक इसका लहसुन का पेस्ट है, खाली इसमें अदरक नहीं डालती मैं, लहसुन है पेस्ट मेरे पास, ये 1 टेबल स्पून है। और सिरका जो है ये 2 टेस्ट है। आपको जितनी खटास पसंद हो आप उतना सिरका डाल सकते हैं। मैं 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करूँगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं बनाना। ये ना ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। सॉरी, मैं बार बार लहसुन अदरक कह रही हूँ, लहसुन का पेस्ट। ये फ्राई होगा तो इसमें मैं फौरी से चिकन ऐड करूँगी। अब हम इसमें ना चिकन को डाल के खूब अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अच्छा, 4 से 5 मिनट जो है हमारी चिकन देखें फ्राई होगी। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए ना, थोड़ी वाइट हो जाए, तो इस टाइम पे आप इसमें, अभी हमने सिर्फ लहसुन था, लहसुन को ऑयल में डाला, अब चिकन फ्राई किया है। अब इसी में मैं आलू ऐड कर दूँगी, क्योंकि आलू थोड़े बड़े बड़े कटे हुए ना तो थोड़ा गलने में टाइम लेंगे। तो आलू ऐड करने के बाद मैं इसे 2 से 4 मिनट दम पे छोड़ दूँगी। अभी मैंने कोई नमक, कोई स्पाइस कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। अभी आलू और चिकन फ्राई हो रहा है ऑयल में ना। जब ये खूब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, अब इसको, आलू तकरीबन हमारे गल चुके होंगे, 6 से 7 मिनट हो गए पकते हुए ना। अब हम इसमें, आलू माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गए। अब हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। जो सोया सॉस था ये, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट 2 टेस्ट, और मिक्स वेजिटेबल। बच्चे वैसे तो आपको पता ही है कि सब्जियां नहीं खाते, लेकिन मैकरोनी हो गई, पास्ता हो गया, इस सूरत में तो इसमें डाल के खिलाओ तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। बच्चे क्या, आजकल तो बड़े भी जो है ना सब्ज़ी खाना पसंद ही नहीं करते। अच्छा देखें, इसमें मैंने जो है तमाम सब्ज़ी, चिकन, काली मिर्चें, नमक, सोया सॉस डाल दिया, ठीक है। अब सब्ज़ी हमारी जो है ना हमें कुक ज़्यादा नहीं करनी है, बस इतनी कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इस स्टेज पे मैं इसमें सिरका भी ऐड करूँगी। इस स्टेज पे मैंने इसमें केचप भी ऐड कर दिया 4 टेबल स्पून। और खटास आपको जितनी पसंद हो ना तो सिरका आप उतना ऐड कीजिएगा। मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने सोया सॉस भी डाला है, केचप भी डाला है, तो अब मैं सिरका इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी। वैसे भी मैं सिरका खानों में थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। अब सिरका डाल के तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेगा। अच्छा, इस तरह आप ये वेजिटेबल्स जो होती है ना चिकन के साथ ये बनी हुई, आप इसको डायरेक्ट पराठे से भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है चाइनीज़ टाइप का। बस कटिंग होती है ना बारीक बारीक, वो कटिंग हुई हुई हो और सब्जियां खूब अच्छे से गली हुई हो, इस तरह आप खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। खूब अच्छी तरह देखिए सब्ज़ी जब गल जाएगी ना हमारी,
पानी इसका ड्राई होने लगेगा तो फिर मैं इसमें अपना जो हमारा पास्ता बॉईल किया हुआ है वो ऐड करूँगी। अच्छा, इस टाइम पे ना मैं थोड़े से आलू को थोड़ा सा छोटा करूँगी। मुझे लग रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े डाल दिए। खूब अच्छी तरह सब्जियों को हम स्लो आंच पे जो है इसका पानी ड्राई कर रहे हैं, और जैसे ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें पास्ता ऐड करूँगी। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बहनों के लिए इसमें बरकत दे, और हम लोग जो ये मेहनत करते हैं इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए और इसमें बरकत दे, क्योंकि हम ये मेहनत भी अपने बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं। और अब सच्चाई के साथ जो भी हमारी रेसिपी होती है, ईमानदारी के साथ मेरी कोशिश होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आप यकीन करें ये सिंपल ज़रूर होती हैं, आप सोच रही होंगी ये किस स्टाइल में बना रही हैं, लेकिन आप जब इस स्टाइल में पकाएंगी ना, आप यकीन जाने बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। सिंपल देसी तरीके, मैं इसको चाइनीज़ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं सिंपल तरीके देसी तरीके से बना रही हूँ, तो ये देसी ही स्टाइल है। और ये लेकिन इसका टेस्ट जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। बच्चे भी जब खाते हैं या बड़े भी खाते हैं ना, इतना है कि आप मेहमान के आगे भी सर्व करेंगी तो सब खुश होके ही इंशाल्लाह ताला उठेंगे आपके यहाँ से। अब इसको हम भूनते हैं 2 मिनट 3 मिनट सिर्फ मैं इसको दम पे रखती हूँ, फिर मैं इसमें पास्ता ऐड करूँगी। अच्छा, सब्जियाँ तकरीबन हमारी अब माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है हो गई हैं फ्राई, चिकन वगैरह सब। ये देखें, अब इसमें टमाटर और सॉस वगैरह था ना, बस इसका अपना सॉस है जो अब हम पास्ता डालेंगे ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी ग्रेवी रखा करें, बिल्कुल खुश्क में डालेंगी ना तो फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आता। अब ये देखें, मैंने पास्ता जो था सारा ये इसमें ऐड कर दिया। अब खूब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। जब पास्ता बॉईल किया करें ना तो बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दिया करें, तो ये आपस में चिपकेगा नहीं और इसका फ्लेवर भी ख़राब नहीं होता। एक तो ये चिपकेगा नहीं, और सेकंड ये कि इसका अपना जो फ्लेवर होता है ना वो ख़राब नहीं होता। इतना अच्छा लगता है कलरफुल सा माशाल्लाह ये सब्जियां। अब इसको अच्छे से बस फ्राई हो गया, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह खूब टेस्टी सा मज़ेदार सा ये पास्ता रेडी है, वेजिटेबल पास्ता विद चिकन। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इस रेसिपी को बनाते दौरान मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो अपनी बहन को माफ़ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।